हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस अकेडमी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस के जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, पुलिस, तो ये सभी जो है एग्जामों के लिए जनरल साइंस के प्रश्न के इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। आज हमारा जो है सेट 3 है। आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 अथवा सेट 2 को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज आप जो है वीडियो सेक्शन में जाकर वहां से सारे जो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफी जो है और पूर्व के एग्जामों में आए हुए प्रश्न और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को 2 पार्टों में बांटकर, ठीक है, 40-40 के सेगमेंट में सीरीज में जो है आपको देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग जो 81 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्न में से कौन सा लौंग तेल का उदाहरण है, यानी कि उदाहरण है। यानी कि मतलब भाई लौंग से जो है कौन सा तेल बनाया जाता है, तो लौंग से आपको यूगेनॉल और तेल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। देखिए, एलर्जी के कारण इसमें से बीमारी की यदि बात करें तो एलर्जी के कारण आपको रिंग वर्म यानी कि दाद होता है। ठीक है, यहाँ डी दिया हुआ, ये गलत आंसर है। ठीक है, एलर्जी से आपको दाद, खुजली, ठीक है, शरीर में रेसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यह आपको एलर्जी के कारण होता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग होता है। बैक्टीरिया के कमी के कारण आपको हैजा रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है और इसके बाद बताना है कि कौन सा उत्तर जो है सही है। ठीक है, देखिए सूची 1 में ए में दिया है हीमोफीलिया, यानी कि यहाँ पे रोगों का नाम दिया है, और यहाँ पे जो है ये दिया होगा कि कारण दिया होगा किस कारण से कौन सा रोग होता है। जो हीमोफीलिया है यह एक आपको जेनेटिक रोग है। ठीक है, यानी कि यह आनुवांशिक रोग है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है परिवारों में होती है। यदि जैसे कि मान लीजिए कि पिता को हीमोफीलिया है तो उसके बच्चे के भी होने की संभावना रहती है। तो ये जो है क्या है, जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज हम जिसे कहते हैं, डायबिटीज जो है यह देखिए आपको हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण होता है। ठीक है, रिकेट्स रिकेट्स जो विटामिन डी के कमी के कारण होता है, यह जो है आपको डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, और रिंग वर्म जो दाद होता है यह आपको देखिए यह फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, 1 का 2, 2 का 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 84 के ट्यूमर का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है। यानी ट्यूमर का जो पता लगाता है वो कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो यहाँ देखिए आर्सेनिक 24 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आर्सेनिक 24 का प्रयोग आपको ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ पे छोटे ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए सोडियम 24 का भी प्रयोग जो है आपको ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, किंतु यह ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ब्रेन जो ट्यूमर होता है इसको उसका पता करने के लिए आपको सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। छोटे ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, और कैंसर के उपचार के लिए आपको कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन 14 का जो प्रयोग है जीवाश्मों का आयु, ठीक है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष जिसे हम जो है मायोपिया भी कहते हैं वाला व्यक्ति देख सकता है, यानी जिस व्यक्ति को दृष्टि दोष है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, मायोपिया कर लीजिएगा, उसको वह व्यक्ति क्या देख सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख व्यक्ति जो है देख पाता है, लेकिन दूर की दृष्टि को नहीं देख पाता है। तो इसमें आस पास के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अवतल, इसके निवारण के लिए अवतल जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर के व्यक्ति जो है दूरदर्शी सम्मुख कठिनाइयों में डैश से पीड़ित है, यानी वह किससे पीड़ित है, तो वह निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए ठीक है पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का पीएच मान कितना होता है। आप सभी को पता होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। 7 जो होता है पानी का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है। पानी का आयनिक जो लवण है वह एक अच्छा विलायक है, क्योंकि इसमें जो है उच्च द्विध्रुव और आघूर्ण होते हैं। ठीक है, इट हैज अ हाई डिपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है कि अशुद्ध पानी से
पीने के पानी की बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? देखिए जो अशुद्ध पानी है, ठीक है, जो उसको शुद्ध करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका जो है डिजलिनेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको हम विलवणीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आपको पता होगा जो विटामिन सी होता है वह खट्टे पदार्थों में मिलता है। तो इनमें से सबसे खट्टा क्या है? सबसे खट्टा आपको आंवला है। तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए में जो है विटामिन सी, सेब में जो है विटामिन ए और सी पाया जाता है। आम में भी विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, विटामिन दिया है और उससे होने वाले रोगों का नाम दिया हुआ है। तो देखिए विटामिन ए की कमी यदि हो जाएगा शरीर में तो आपको विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यह बिल्कुल सही है। हमें खोजना है सुमेलित यानी कौन सा सही नहीं है। देखिए विटामिन बी3 की कमी से आपको पेलाग्रा रोग होता है, ये भी सही है। कलर्स ब्लाइंडनेस जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से नहीं होता। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर सी द रॉन्ग आंसर, यानी यह गलत आंसर है। और विटामिन सी 6 है, इससे आपको विटामिन सी 6 से एनीमिया रोग होता है। नंबर डी भी सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन क्या है? देखिए विटामिन किसे कहते हैं हम? देखिए विटामिन जो है यह आवश्यक पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और यह शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो विटामिन आपका जो हो जाएगा यह कार्बनिक मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बनिक मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि इटाई रोग जो किस पुराने जहर के कारण होता है? यानी कि इटाई रोग जो होता है किसके कारण से होता है? जो यह कैडमियम की वजह से होता है, ठीक है। चलिए 94 का है सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक द्वारा किस का आविष्कार किया गया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी सयानता अधिक होती है? देखिए यहाँ सयानता का अर्थ होता है कि जो जितना गाढ़ा हो वह उतना सयानता उसकी अधिक होगी। तो सबसे याद रखिए जो जितना गाढ़ा होगा उसकी सयानता क्या होगी? उसकी सयानता सबसे अधिक होगी। तो आप इसमें देखिए शराब, पानी, शहद और गैसोलीन में सबसे गाढ़ा क्या है? शराब तो लिक्विड हो जाता है, पानी उससे भी ज्यादा पतला होता है। शहद यानी जो हनी होता है, ठीक है। देखिए यह जो है सबसे गाढ़ा होता है, ठीक है, जिसे हम भोजपुरी लैंग्वेज में मध बोलते हैं, ठीक है, मधु। तो शहद जो है सबसे गाढ़ा होता है, इसलिए इसका जो सयानता हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है आपको ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है विटामिन सी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? टार्टरिक अम्ल का, ठीक है। लैक्टिक अम्ल देखिए जब शरीर के मांसपेशियों में जम जाता है, ठीक है, तो थकान महसूस होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 के कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ठीक है, यानी शहद है इसका प्रमुख घटक जो है यह आपको फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज जो है यह कि आपको प्राकृतिक शर्करा है, यानी प्राकृतिक शुगर है जो हमारे प्रकृति में जैसे कि फल फूल से शहद प्राप्त होता है, उसे हम फ्रक्टोज शर्करा कहते हैं, ठीक है। देखिए सुक्रोज की यदि बात करते हैं तो सुक्रोज भी एक तरह से आपको प्राकृतिक शहद ही है, किंतु यह जो है गन्ना से प्राप्त होता है। किससे? गन्ना से प्राप्त होता है, आपको चुकंदर के रसों से प्राप्त होता है, तो जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। क्या? सुक्रोज को याद रखिएगा, सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है, ठीक है। फ्रक्टोज जो है यह प्राकृतिक है, जैसे फल फूलों के रस से जो आपको शुगर मिलता है वो फ्रक्टोज आता है। माल्टोज जो है यह अनाज से प्राप्त होता है। अनाज को जब हम पानी में नरम कर ठीक है उससे रस निकालते हैं तो उससे जो शुगर हमें प्राप्त होता है वो माल्टोज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका विटामिन क्या है? तो देखिए विटामिन जो है जिसे हम लोग देख लिए यह कि कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है यौगिकों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा सहायक आहार का कारक है? तो यह जो है आपको विटामिन होता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन जो हमारे शरीर को का एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि शरीर को स्वस्थ रखता है और इसे जो है बीमारियों से
लड़ने की जो है शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो रॉकेट का आविष्कार जो है आपको रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। और रॉकेट जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखें, रॉकेट जो समय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है तो पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवश्यक नहीं है? देखिए, यदि आवश्यक नहीं है की बात करें तो आवश्यक तो सभी है, किंतु इनमें से जो है जो सबसे ज्यादा आवश्यक नहीं है वो कौन सा है? तो इनमें से देखिए, पोटेशियम आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक है और मैग्नीशियम आवश्यक है। सोडियम थोड़ा मात्रा में भी रहे तो काम चल जाएगा, इसलिए यह ज्यादा आवश्यक नहीं होता है। तो सोडियम की जो है आवश्यकता पौधों के विकास के लिए कम होती है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि विटामिन B5 क्या कहा जाता है? तो विटामिन B5 का आपको रासायनिक नाम बताना है। तो इससे का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड जो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन इसमें से जो प्राकृतिक गैस जो है, ठीक है, नेचुरल गैस, ये है आपको जीवाश्म गैस है। कुकिंग गैस मुख्य रूप से है तो कुकिंग गैस भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं, मीथेन जो है, मीथेन CH4 जिसका रासायनिक सूत्र होता है, यह आपको एक कुकिंग गैस भी है। अगला क्वेश्चन है CNG वाहनों में प्रदूषण की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो CNG में जो है आपको, जिसके देखिए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें भी आपको CH4 क्या होता है, यानी कि मीथेन भरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सील जो है किस प्रजाति में आ जाता है? देखिए, सील जो कि आपको समुद्रों में पाई जाती है, सील जो है किस प्रजाति में आता है? ये आपको स्तनपायी यानी मेमल्स के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबिया क्या है? देखिए, एम्फीबिया जो है यह आपको एक जीवों का ग्रुप है, ठीक है, एक समूह है जो कि पानी और जमीन दोनों में समान रूप से रहने वाले होते हैं। देखिए, जो पानी और जमीन दोनों में समान रूप से रहता है उसे एम्फीबिया ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे टेडपोल हो गया यानी कि मेढक हो गया, ठीक है, कछुआ हो गया, टर्टल, या जो है आपको दोनों जगहों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें यह एम्फीबिया समूह के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? देखिए, अमीबा जो है आपको अमीबा जो प्रोटोजोआ ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, केंचुआ और जोंक जो है आपको एनिलिडा ग्रुप से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 112 के मधुमेह जो किस कारण से होता है? तो मधुमेह जो है इंसुलिन के कम उत्पादन से होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो इसे मधुमेह, जिसे हम चिनिया रोग भी कहते हैं, चिनिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 113 है टेक्टोना ग्रंथित लीन किस का वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो सागौन की लकड़ी जो होता है, टिक की लकड़ी, उसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से गुण एक आदमी या मानव को एप से अलग करते हैं? एप मतलब होता है यहाँ इस होता है बंदर, ठीक है, इसे एप, बंदर को एप भी कहा जाता है, एप से अलग करते हैं। तो जो सोचने की, सीखने की जो इच्छा है, यह जो है मानव को, ठीक है, एप यानी कि बंदर से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप नहीं है? इनमें से देखिए, गिवन यह बंदर है एप, ठीक, गोरिल्ला लंगूर जो है यह बंदर के श्रेणी में नहीं आता है, तो लंगूर जो है आपको एप नहीं है। और सबसे छोटा आदमी जैसा एप कौन सा? सबसे छोटा आदमी जैसा एप जो है यह आपको गिबॉन होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप में एक मछली है? देखिए, वास्तविक रूप में मछली की जैसे स्टार फिश, जेली फिश तो होगा नहीं। जो वास्तविक रूप में मछली है वो आपको सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा जो है एक मछली का यह मछली श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव जो है यह को नीली व्हेल है। क्या है? नीली व्हेल है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 120 और यह अंतिम प्रश्न भी होगा कि जुगनू क्या है? देखिए, रातों में जो चमकता है, ठीक है, वह क्या है? तो यह एक कीड़े के अंतर्गत आ जाएगा, यह कीड़ा के अंतर्गत आ जाएगा, जुगनू। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। को 120 प्रश्नों को जो है आपको 3 पार्टों में बांटकर कवर कर ले। इसी तरह से डेली जो है आपको 40 प्रश्नों का एक्सरसाइज कराया जाता है। तो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। बाकी के 121 से हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में कवर करेंगे। तब तक लगे, जय हिंद, वंदे मातरम।